हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी केक्स में आप सभी का स्वागत है। आइसक्रीम के इस एपिसोड में आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी वर्जन वाली कुल्फ़ी, जो घर में ही रखी हुई चीज़ों से आसानी से बन जाएगी। और इसे आप कई तरीक़ों से सेट कर सकते हो। आप इसका रोल बना सकते हो, मटकों में जचा सकते हो मटके कुल्फ़ी की तरह, या फिर कुल्फ़ी मोल्ड्स जो आते हैं आप उनमें भी इसे सेट कर सकते हो। तो इसके लिए हमें एक बाउल में 2 टेबलस्पून कच्चे चावल 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। अब इसे साइड में रखकर हम दूसरी प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन में मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध ले लिया है। दूध आप कोई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे जो घर में फ्रिज में नॉर्मल दूध रखा रहता है वही लिया हुआ है। मेरा ये 250 ml का कप है, तो मैंने 2 बार भरकर इसे ले लिया है। आइसक्रीम और कुल्फ़ी के लिए आपको हमेशा फुल फैट वाला ही दूध यूज़ करना चाहिए। अब गैस की फ्लेम ऑन करके हम फ्लेम को हाई मोड पर रखेंगे, दूध में एक गर्माहट आ जाने तक। तो स्पैटुला से चलाते हुए मैं इस दूध को पका रही हूँ। ये देखिए, जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। ये देखिए, मेरे दूध में गर्माहट आ गई है, तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे एक हरी इलायची। मेरे पास इलायची नहीं थी, तो मैंने इसमें इलायची का एसेंस डाल दिया है और इसे लगातार चलाते रहेंगे हम। अब आपको इसे तब तक पकाना है जब तक कि दूध में उबाल ना आ जाए। गैस की फ्लेम जो है वो लो रखनी है आपको। इसे साइड में रख दीजिए पकने के लिए, और दूसरी तरफ हम एक बाउल में जो हमने चावल भिगाए थे उसमें में से पानी निकाल कर हम इस चावल को इस सेपरेट बाउल में ले लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे एक मुट्ठी मखाना। यहाँ पे मेरी मखाने की कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा थिक बन गई थी। तो आपको एक ही मुट्ठी लेना है, राउंड अबाउट 1/4 कप। बीच बीच में आपको दूध को चलाते रहना है। फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है 8 से 10 बादाम, जिन्हें मैंने भिगोकर उसके छिलके निकाल दिए थे। आप यहाँ चाहो तो काजू भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मेलन सीड्स, खरबूजे के जो बीज होते हैं वो। अब इसे सोक करने के लिए हमें जो दूध हम पका रहे हैं उसी में से 3 से 4 चम्मच दूध इन ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर में डालना है, ताकि ये अच्छे से सोक हो जाए और हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर सकें। अब इन्हें सोक करने के लिए साइड में रख दीजिए, और जो दूध हमारा पक रहा है उसे हम चला लेंगे अच्छे से। दूध पैन के किनारों पे स्टिक हो रहा है, और ये देखिए कितनी अच्छी बॉईल आ रही है। अब इस स्टेज पे हमें जो है गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देनी है और हमें इस दूध को साइड में रख देना है। उसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स भिगा कर रखे थे उस बाउल को ले लेना है, और मिक्सर में हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है स्मूथ पेस्ट तक। तो मैंने यहाँ पे मेरी मिक्सर का छोटा जार लिया हुआ है, आप चाहो तो ब्लेंडिंग जार में भी ये प्रोसेस कर सकते हो। ये देखिए, फर्स्ट राउंड में थोड़ा दरदरा पीस कर आया है ये, तो हमें इसे एक बार और पीसना होगा। हमें एकदम स्मूथ पेस्ट चाहिए। ये देखिए, अब इस मिक्सर को हम हमारे दूध वाले पैन में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें यहाँ ऑन नहीं रखनी है, अभी हमारी गैस जो है वो बंद है। हम इसी स्टेज पर इस मिक्सर को डालेंगे। मिक्सर के अंदर जो भी पेस्ट आपका चिपक गया है उसमें हमें पानी नहीं डालना है। हमें यही दूध को लेकर मिक्सर को अच्छे से हिलाकर सारा जो पेस्ट है वो निकाल लेना है और फिर पैन में मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारा ही पेस्ट जो है वो अच्छे से मिक्स करके निकाल लिया है, और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे कहीं कहीं आपको मखाने दिख रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इसे आगे और ग्राइंड करना है। तो अब हम गैस ऑन कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। इसे कुक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने जो चावल है वो कच्चे लिए हैं, तो हमें उस चावल का पेस्ट जो है उसे पकाना है अच्छे से। यहाँ पे तो थिक होने तक हमें इस मिक्सचर को पकाना है। लेकिन मेरे यहाँ मखाने थोड़े ज़्यादा थे, तो मेरा मिक्सचर बहुत जल्दी ही थिक हो गया था। तो आपको जो मखाने हैं वो कम ही लेने हैं, ऑलमोस्ट 1/4 कप जितना आप लीजिए, या हाथ की एक मुट्ठी के हिसाब से ही लीजिए। ये देखिए, मेरा मिक्सचर ठीक हो गया है, तो मैंने गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी है। अब इस मिक्सचर को हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए, एकदम थिक कंसिस्टेंसी में हो गया है। अब एक पैन में मैंने यहाँ पे 1/2 कप शुगर लिया है और उसे अच्छे से फैला दिया है। हमें यहाँ पे कैरेमल सॉस जैसा बनाना है। तो शुरुआत में आपको फ्लेम जो है वो हाई रखनी है। जैसे जैसे शुगर थोड़ी मेल्ट होने लगेगी, ट्रांसपेरेंट सी दिखेगी, तो आपको फ्लेम जो है वो लो कर देनी है।
ये देखिए मेरी शुगर धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। तो अब मैंने फ्लेम जो है वो लो कर दी है और स्पैटुला से हम चारों तरफ एक बार मिक्स कर लेंगे चीनी को। मिक्स करने के बाद वापस हमें गैस की फ्लेम हाई करनी है और वापस इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है। जब तक कि आपका शुगर मेल्ट नहीं होता आपको यही प्रोसेस करती जानी है। ये देखिए धीरे धीरे मेरी शुगर मेल्ट होते जा रही है। ये देखिए मेल्ट होगी तो हमें स्लो कर देना है, फिर स्पैटुला से मिक्स करने के बाद हमें वापस फ्लेम हाई कर देनी है। ऑलमोस्ट हमारी शुगर जो है वो कैरेमल बनने की प्रोसेस में है। तो लगातार इस स्टेज पे आपको स्पैटुला जो है वो चलाते रहना है। ये देखिए धीरे धीरे शुगर मेल्ट होकर कैरेमल फॉर्म में बन रही है। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन ही करना है इसे। तो हमारी जो कैरेमल है वो ऑलमोस्ट बन गई है। गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है मैंने और अब इस मिक्सचर को हम एक सिलिकॉन मैट पे निकाल लेंगे और ठंडा करने देंगे। ये देखिए आपको इसे सिलिकॉन मैट पे ही डालना है वरना आपके हाथों पे लग सकता है ये। तो मिक्सचर को अब हम इसे ठंडा करने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद साइड से इसे निकालते हुए देखेंगे तो ये एकदम पत्थर जैसी होगी, जैसे कि हम चिक्की वगैरह में निकालते हैं। तो इनके छोटे छोटे पीसेस करके आपको मिक्सर जार में इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए जो पीसेस आपको हाथ से तोड़ने में दिक्कत हो तो आप उसे ऐसे, ये मसाला कूटने वाला है उससे भी ये कर सकते हैं, या फिर जाड़ी बेलन हो तो आप उससे भी इसे ब्रेक कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में और फिर ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए मेरे शुगर पीसेस काफ़ी छोटे छोटे हो गए हैं जो कि अभी ये मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। तो मैंने सारे ही मिक्सर को एक साथ ले लिया है और इसे पल्स मोड पे मैं ग्राइंड करूँगी फाइन पाउडर तक। ये देखिए ये बन गई हमारी कैरेमल शुगर जो हमारी कुल्फ़ी को एक बहुत ही अच्छा कलर और टेस्ट देगी। तो इस मिक्सचर को हमने जो दूध वाला मिक्सचर साइड में रखा था उसमें डालकर इसे अब स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे। गैस ऑन कर दिया है मैंने और धीरे धीरे चलाते हुए हमें इसे पकाना है जिससे हमारी कुल्फ़ी में एक कैरेमल का टेस्ट आएगा। ये देखिए मेरा मिक्सचर जो है वो बहुत थिक हो गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ मखाना थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। तो आपको जो है वो मखाने लिमिटेड ही लेने हैं। जैसे जैसे मिक्सचर गर्म होगा वैसे वैसे हमारी जो कैरेमल शुगर है वो इसमें मिक्स होती जाएगी और हमारी कुल्फ़ी में एक अच्छा सा कलर आने लगेगा जो एक्चुअल कुल्फ़ी का होता है। ये देखिए शुगर मेल्ट होने के बाद आपको गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देनी है और इस मिक्सचर को ठंडा होने देना है। बीच बीच में आप स्पैटुला से इसे हिलाते रहिए ताकि नीचे का मिक्सचर जल ना जाए। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा मिक्सचर जब ठंडा हो जाएगा तो हमें इसे फिर से मिक्सर जार में डालकर स्मूथ पेस्ट तक ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मेरा मिक्सचर ज़्यादा था तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स हमें कुछ इस कंसिस्टेंसी में मिला है हमारा। अगर आपको लगे कि मिक्सचर दरदरा है तो आप इसे दोबारा भी पीस लीजिए। एकदम जैसे कुल्फ़ी का वो मिक्सचर होता है हमें वैसे पतला थिक करना है इसे। ये देखिए दूसरी बार में मेरा एकदम अच्छे से आ गया। ये देखिए पॉरिंग कंसिस्टेंसी हो गई है तो मैंने इसे एक कांच के बाउल में निकाल लिया है। अब जो बचा हुआ मिक्सचर है मैं उसे भी ग्राइंड कर लूँगी और उसे भी इसी बाउल में डाल लूँगी। ये देखिए कैरेमल शुगर से हमारी आइसक्रीम में एक नेचुरल कलर आ गया है। तो हमने इसमें कोई भी सिंथेटिक चीज़ें नहीं यूज़ की हुई है। तो मेरे पास 2 ये मिट्टी के छोटे छोटे मटके थे तो मैंने कुछ मिक्सचर इसमें डाल दिया ताकि ये मटका कुल्फ़ी बन जाए। ये देखिए 2 लैडर जितना मेरा इसमें आया मैंने उतना डाल दिया इसमें और इसे साइड में रख दिया। ये एक छोटू सा मटका था तो मैंने इसे भी भर दिया। आप चाहो तो सिर्फ कुल्फ़ी के मोल्ड में भी इसे जसा सकते हो। जो एल्युमिनियम के मोल्ड आते हैं वो अच्छे रहते हैं कुल्फ़ी सेट करने के लिए, उनमें कुल्फ़ी बहुत अच्छी और जल्दी सेट हो जाती है। फिर मेरे पास ये आइसक्रीम के कुछ कंटेनर्स थे तो मैंने इनमें भी डाल दिया ताकि मैं आपको रोल कैसे कट करके निकाल सकते हैं वो दिखा सकूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास कोई स्टील का ग्लास होगा तो आप उसमें भी मिक्सचर डाल सकते हो रोल वाले इसके लिए। यहाँ पे मैंने एक स्टील की कटोरी में भी डाल के आपको दिखा दिया है। तो कुछ इस तरह से मैंने आपके कुल्फ़ी के मोल्ड्स को सेट किया हुआ है। ये देखिए
अब इन्हें हम डीप फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे 7 से 8 घंटे। तो यहाँ इनके ऊपर ढकने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सिल्वर फॉइल जो होता है हमारा उसी से कवर कर लिया है ताकि ऊपर आइस क्रिस्टल ना जमे। ये देखिए अच्छे से इसे कवर कर लीजिए। दूसरे वाले मटके को भी मैंने उसी से कवर कर लिया है। जो आइसक्रीम मोल्ड थे उनके ढक्कन थे तो मैंने उसको उसी ढक्कन से ढक दिया है। फिर मैंने जो स्टील की कटोरी में जमाई थी आइस कुल्फ़ी, उसमें भी मैंने यही सिल्वर फॉइल का यूज़ किया हुआ है। ये देखिए। अब इन सभी कुल्फ़ी के मिक्सचर को हम डीप फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। 7 से 8 घंटे में हमारी कुल्फ़ी एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी सारी कुल्फ़ी रेडी हो गई है फ्रीज़र में जाने के लिए। डीप फ्रीज़ के बाद 5 से 6 घंटे में मेरी ये कुल्फ़ी जम गई थी। मैंने फ्रीज़र मोड थोड़ा हाई पे कर दिया था। तो अब एक एक खोलकर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जो हमारी मटका कुल्फ़ी थी उसे हम पहले खोल लेते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर और टेक्सचर आया है कुल्फ़ी का। कोई आइस क्रिस्टल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से, बट हमने शुरू में भी ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं और बहुत से लोग प्लेन ही खाते हैं, तो मैंने प्लेन वर्जन बनाया है। आपको चाहिए तो आप इसमें ऊपर से चॉप्ड पिस्ताशियो वगैरह डाल सकते हो। अब हाथों से थोड़ा इसे रोल करते करते वार्मनेस देकर आपको इसे निकाल देना है। तो मैंने यहाँ पे एक नाइफ़ इंसर्ट करके इस मोल्ड में से इसको निकाल लिया है। तो ये देखिए एक रोल फॉर्म में होता है। अगर आपके पास ऐसे मोल्ड्स नहीं हैं तो आप आपकी कोई भी स्टील का जो ग्लास होगा उसमें डाल सकते हो, सिलेंडर फॉर्म वाले में, और फिर आपका ये जो है आइसक्रीम रोल बनकर तैयार हो जाता है। मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हुआ है हमारा ये जो हेल्दी कुल्फ़ी है। ये देखिए इसे आप चाहो तो दोना में भी परोस कर दे सकते हो या पान के पत्तों में भी दे सकते हो, जैसे चाहो आप इसे सर्व कर सकते हो। ये दूसरा मोल्ड वाला है और ये मटके वाले भी कुछ इसी तरह से है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब